1903 का साल था। पेरिस की ठंडी रात। एक छोटी सी लेबोरेटरी में एक औरत अपने एक्सपेरिमेंट में डूबी हुई थी। हाथ में जले हुए दाग, आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल और कंधों पे केमिकल के निशान, पर आंखों में एक ही जुनून, दुनिया को एक नई रोशनी देने का। ये थी मैरी क्यूरी। मैरी का जन्म 1867 में पोलैंड के वर्सोव सिटी में हुआ। घर गरीब था, लेकिन माँ स्कूल टीचर थी और पिता एक मैथ और फिजिक्स के प्रोफेसर। बचपन से ही मैरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। उसे नंबर और साइंस से प्यार था, लेकिन उस टाइम एक औरत के लिए साइंस पढ़ना आसान नहीं था। पोलैंड में लड़कियों को एडवांस स्टडीज की परमिशन ही नहीं थी। सोचो, टैलेंट हो पर सोसाइटी रोक ले। मैरी के दिल में एक सपना था, मुझे दुनिया का राज समझना है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। जब मैरी बड़ी हुई, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पेरिस जाएगी, सरबोन यूनिवर्सिटी में पढ़ने। पैसा नहीं था, दिन में गवर्नमेंट्स की नौकरी, रात को पढ़ाई। कभी पेट में खाना नहीं, कभी ठंड में ब्लैंकेट भी नहीं, पर उसका जुनून इतना था कि वो अपना स्ट्रगल इग्नोर करती रही और कुछ ही सालों में वो यूरोप की टॉप स्टूडेंट बन गई। पेरिस में ही उसकी मुलाकात हुई एक साइंटिस्ट से, पियरे क्यूरी। दोनों को साइंस का जुनून था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे और फिर शादी कर ली। उनकी जोड़ी सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नहीं, बल्कि साइंस के पार्टनर की भी थी। 1896 में एक साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूरेल ने एक अजीब डिस्कवरी की। एक मिनरल अपने आप एनर्जी इमिट करता है। मैरी ने डिसाइड किया, मैं इस राज को समझ कर रहूंगी। उसने इस मिस्टीरियस पावर का नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। पियरे के साथ उसने 4 साल तक खुद को एक छोटी सी लैब में झोंक दिया। दिन रात केमिकल्स को ग्राइंड करना, बीकर में गर्म करना और बार बार टेस्ट करना। फाइनली उन्होंने डिस्कवर किया 2 नए एलिमेंट्स, पोलोनियम और रेडियम। पोलोनियम का नाम उन्होंने अपने देश पोलैंड के नाम पे रखा और रेडियम का नाम जो अंधेरे में चमकता था। ये था वो मोमेंट जिसने दुनिया को बदल दिया। 1903 में मैरी और पियरे क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। और सोचो, मैरी थी पहली औरत जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1906 में एक एक्सीडेंट में पियरे क्यूरी की मौत हो गई। मैरी टूट गई थी, पर उसने साइंस का रास्ता छोड़ने के बजाय और मजबूती से पकड़ा। उसने हस्बैंड की प्रोफेसरशिप ली और सरबोन यूनिवर्सिटी में पहली फीमेल प्रोफेसर बनी। 1911 में मैरी को फिर से नोबेल प्राइज मिला और इस बार केमिस्ट्री में। सोचो, वो दुनिया की एकमात्र आज तक की महिला है जिसे 2 नोबेल प्राइज मिले हैं और उसका रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया। मैरी क्यूरी ने अपने डिस्कवरीज को यूज करके मोबाइल एक्सरे मशीन बनाई। फ्रंट लाइन पे शोल्डर की हड्डियां चेक करना, उनकी जान बचाना मैरी अपने हाथों से करती थी। रेडियम और रेडियो एक्टिविटी सबस्टांस के एक्सपोजर ने उनकी हेल्थ बिगाड़ दी। उस टाइम लोगों को रेडिएशन के डेंजर्स के बारे में पता नहीं था। मैरी अपनी जान देते हुए भी साइंस को सर्व करती रही। 1934 में उनकी मौत एक रेडियो रिलेटेड डिजीज से हुई। मैरी क्यूरी ने दुनिया को दिया रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, कैंसर के ट्रीटमेंट का बेस, और यह साबित किया कि जेंडर साइंस के लिए रुकावट नहीं है। आज भी उनका नाम एक सिंबल है करेज, डेडिकेशन और डिस्कवरी का। मैरी क्यूरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर जुनून और मेहनत हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। एक औरत जो गरीबी से उठी, डिस्क्रिमिनेशन से लड़ी, अपने हस्बैंड को खो दिया, अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस की, लेकिन दुनिया को रोशनी दी। ये था साइंस का किस्सा मैरी क्यूरी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नए साइंस की कहानी को लेके, साइंस के किस्से में। थैंक यू।